Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is MS Word 2007 Inserting Tables. So let's start the chapter. In MS Word 2007, tables are used to place whole or a part of the document into columns and rows. The table option of MS Word 2007 is a useful formatting tool which enables us to easily insert rows and columns and convert text or mathematical figures into table format. तो बच्चों, जब हमारा विंडो हम ओपन करते हैं उसमें जब हम MS वर्ड फाइल ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट के बीच में कोई टेबल इंसर्ट करनी होती है, ठीक है। तो उसमें ये ऑप्शन हमें इजी बना देता है ताकि हम कोई भी, मान लो कोई भी डाटा हमें फीड करना है या कोई भी हमें मैथमेटिकल फिगर्स को फीड करना है तो हम उस टेबल के थ्रू उन्हें फीड कर सकते हैं। Tables are alternatively used as a way to position images that would otherwise be hard to place in the overall layout of a document. Word tables are the perfect and easy way to display visual information in a page easily. You can also use tables in templates to simplify a complex layout. The table in Word documents consists of a grid of cells arranged in rows and columns similar to a spreadsheet. The vertical data is called a column. The horizontal data is called row. Each individual unit is called a सेल। तो बच्चों, डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, एडिट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें उसमें कुछ डाटा दिखाना होता है, कुछ हमें स्प्रेडशीट दिखानी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंपली अपने टेबल्स को वहाँ पे ऐड कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसके थ्रू हमें अगर कुछ भी दिखाना है, अपनी टेबल्स दिखानी है या अपना डाटा दिखाना है तो वो डाटा दिखाना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। वर्ड टेबल्स जो होती हैं वो परफेक्ट होती है और ईजी वे होती है हमारे विजुअल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। हम वहाँ पे टेबल्स और टेम्पलेट को सिंप्लीफाई करते हैं और वो क्या करता है, हमारे कॉम्प्लेक्स लेआउट को भी इजीली करता है, सिंप्लीफाई करता है विजिबल बनाने के लिए दूसरों के लिए। जो टेबल्स होती हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, उनमें ग्रिड्स ऑफ सेल्स होते हैं और वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं किसमें, रोज़ में और कॉलम्स में, ठीक है, जैसे कि एक स्प्रेडशीट में आपको देखने को मिलते हैं। जो वर्टिकल डाटा होता है उसे कॉलम कहा जाता है, जो वर्टिकल डाटा होता है उसे कॉलम कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल डाटा होता है उसे रोज़ कहा जाता है और हर इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। इंसर्टिंग टेबल इन अ डॉक्यूमेंट, फॉलो दीज स्टेप टू इंसर्ट अ टेबल। अब आपको डॉक्यूमेंट के बीच में टेबल इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। स्टेप 2, क्लिक ऑन द टेबल बटन फ्रॉम द टेबल ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। स्टेप 3, drag the mouse pointer starting from first box until you highlight the number of rows and columns you want to table to contain. Word previews the table as you drag over the cell. बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे जाना है जो कि रिबन में आपको क्लियरली विजिबल होता है। उसके बाद आपको टेबल बटन पे जाना है, ठीक है, जो कि आपके टेबल बटन पे आपको दिख रहा होता है। फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट वहाँ पे अपीयर हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। फिर आपको माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है, आपको जितने टेबल्स, जितने सेल्स वहाँ पे चाहिए आप वहाँ तक उसको हाईलाइट करोगे और फिर वहाँ पे उसको छोड़ दोगे तो उतना जो टेबल्स हैं वो वहाँ पे आपके अपीयर हो जाएंगे इस तरह से। ऑल्टरनेट मेथड, परफॉर्म स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एज इट इज़। स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम इट। The insert table dialog box appear. Step 4, in the insert table dialog box, type the number of columns and rows you want to insert in your table. Here we have set number of columns as 5 and row as 2 by default. Step 5, click on OK button. It will insert the following type of table in the document, ठीक है। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। सबसे पहले तो आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 पहले की तरह ही फॉलो करना है। उसके बाद आपको
इंसर्ट टेबल पे जाकर के क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको इंसर्ट टेबल बॉक्स जो है डायलॉग बॉक्स वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में आप नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ जितने भी आपको चाहिए वो आप टाइप करोगे इस तरह से। जैसे नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे 5 टाइप किया हुआ है, नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे 2 टाइप किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने डिज़ायर जो नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रोज़ आपको चाहिए, उसके बाद आपने उस पर ओके बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आपकी जो टेबल्स हैं वो वहाँ पे अपीयर हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। जैसे आपने 5 कॉलम्स डाले थे तो 5 कॉलम आ गए, और 2 रोज़ डाली थी तो 2 रोज़ वहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। नाउ कॉम्प्यूफैक्ट, अ सेल इज़ द नेम ऑफ द स्क्वायर दैट अपीयर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। बच्चों सेल किसे कहते हैं, सेल कहते हैं जो आपका इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम के बीच में एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, उसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। नाउ इंसर्टिंग टेक्स्ट इन टेबल, अब आपने टेबल तो डाल दी, लेकिन उसमें अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। यू कैन सिंपली इंसर्ट टेक्स्ट इन अ टेबल विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। स्टेप 1, click on the cell where you want to enter the text, then type the text. Step 2, repeat step 1 until you finish entering all the text for the table. तो बच्चों सबसे पहले आपको उस सेल पे जाके क्लिक करना है जहाँ पे आपने अपने वर्ड को टाइप करना है, ठीक है। आपका कर्सर वहाँ पे आ गया, अब आपने क्या करना है, वहाँ पे अपना जो वर्ड है या जो सेंटेंस है वहाँ पे आपने टाइप करना है इस तरह से, ठीक है। फिर आपने उस स्टेप को फॉलो करना है, जो आपके जो बाकी के टेबल्स हैं वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, तो फिर आप उनको क्या करोगे, टाइप करोगे और सिंपली एंटर करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपके टेबल में विजिबल हो जाएगा। नाउ कॉम्प्यूफैक्ट, when you change the width of rightmost column you change the width of the entire table। बच्चों यहाँ पे बताया गया है जब आप अपने राइट मोस्ट कॉलम का विड्थ जो है उसकी चौड़ाई जो है वो चेंज करते हो तो फिर आप अपने एंटायर टेबल की विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज करते हो। नाउ सेलेक्टिंग सेल्स इन अ टेबल, you can select table, cells, rows and columns in a table to perform editing tasks and applying formatting to all the selected areas of the table। अब आपको कोई सेल को सेलेक्ट करना है उस टेबल से, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बताया गया है टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द सेल दैट यू वांट टू सेलेक्ट। नाउ रिलीज द माउस बटन टू सेलेक्ट सेल। अगर आपको कोई एडिट करना है कुछ चीज़ तो आप सिंपली क्या करोगे, उस टेबल पे जाकर के उस सेल पे जाकर के उसे माउस से ले जाकर के ड्रैग करोगे और इस तरह से वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो कलर का मतलब होता है वो जितना भी पोर्शन है वो सिलेक्ट हो गया है। नाउ टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल यू कैन ट्रिपल क्लिक द सेल टू सेलेक्ट एवरीथिंग ऑन इट। आप सेल पे जाकर के ट्रिपल क्लिक करोगे तो आपका जो सेल है उसमें जो भी लिखा होगा वो सब कुछ क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट एन एंटायर रो टेक योर माउस नियर द बॉर्डर ऑफ रो, माउस पॉइंटर चेंजेस इनटू एन एरो एंड क्लिक ऑन इट, द एंटायर रो गेट्स सेलेक्टेड। अब आपको एंटायर रो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, माउस को उस रो के कॉर्नर में जाके लेके जाओगे तो वहाँ पे वो माउस क्या बन जाता है, उसका जो कर्सर है वो माउस के जो पॉइंटर है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर आप उसमें क्लिक करोगे तो आपकी जो एंटायर रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी, इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम, अब पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, take your mouse near the top of the border, mouse pointer changes into an arrow of the column and click on it, the entire column gets selected। अब कॉलम के लिए आपको उस माउस के पॉइंटर को उस बॉर्डर के टॉप पे लेके जाना है, ठीक है। फिर आपका जो माउस का पॉइंटर है वो एक पॉइंटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो कर्सर से एक एरो में चेंज हो जाएगा और फिर आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। Now inserting rows and columns. You can insert extra rows and columns in your table to insert additional information. Follow these steps to add row to a table. Suppose आपको कुछ और चीज़ ऐड करनी है अपने टेबल में और आप उसको ऐड करना भूल गए तो आप उसमें
सिंपली और रोज को ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्टेप 1, click on the place in the table where you want to add another row. Step 2, click on the layout tab. Step 3, you can click insert above or insert below to add new row according to your requirement. Alternatively, you can right click on the location where you wish to add a row and select insert rows above or insert rows below. सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने जहाँ पे आपको उस टेबल पे उस रो को या उस कॉलम को आपको इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले आप उस जगह पे जाओगे, ठीक है। फिर आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे ऐड अनदर रो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लेआउट टैब पे जाओगे, फिर लेआउट टैब के पास आप जा करके यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आपको उस रो के ऊपर की तरफ को अपना रो ऐड करना है या फिर उसके नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको ऊपर की तरफ करना है तो आप ऊपर कर सकते हो, अबव कर सकते हो, नीचे की तरफ करना है तो आप बिलो पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप देखोगे एक न्यू रो जो है वो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे विजिबल हो जाएगी, ठीक है। और ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो अपनी लोकेशन पे और फिर वहाँ पे आप अपनी रो को ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। नाउ फॉलो दीज स्टेप टू ऐड कॉलम टू अ टेबल। अब रॉ ऐड करना आपने सीख लिया, ठीक है, कैसे रॉ को आप ऐड करते हो। अब आप कॉलम को ऐड करना सीखेंगे। स्टेप 1, प्लेस कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू ऐड अनदर कॉलम। स्टेप 2, click on the layout tab. Step 3, you can click insert right or insert left to add new columns according to your requirement. Alternatively, you can right click on the location where you wish to add a column and select insert columns to the left or insert columns to the right, ठीक है। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो भी सेम ही है। सबसे पहले आपको कर्सर को उस टेबल पे लेके जाना है जहाँ पे आपको दूसरी कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। फिर आप लेआउट टैब पे क्लिक करोगे और आप उसके बाद लेआउट के बाद आप इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट, मतलब अगर आपको राइट की तरफ क्लिक करना है तो आप राइट की तरफ कॉलम पे टिक करोगे और अगर आपको लेफ्ट की तरफ करना है तो आप लेफ्ट की तरफ कॉलम पे क्लिक करोगे। इस तरह से आपकी जो न्यू कॉलम है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसको आप दूसरी तरह से कैसे कर सकते हो, आप सिंपली राइट क्लिक कर सकते हो अपने माउस पे जहाँ पे आपको वो कॉलम चाहिए, मतलब उस लोकेशन पे जाके आप सिंपली राइट क्लिक करोगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कॉलम ऐड करना है। फिर आप उसमें सेलेक्ट करोगे और इंसर्ट करोगे अपनी कॉलम को, ठीक है, लेफ़्ट साइड, और फिर इस तरह से आपकी जो कॉलम है वो लेफ़्ट या राइट साइड अपीयर हो जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। नाउ डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। अब कभी कभी हम एक्स्ट्रा रोज या एक्स्ट्रा कॉलम्स बना देते हैं, हमें उन्हें डिलीट करना पड़ता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा होती है और वो हमें नहीं चाहिए होती हमारे डॉक्यूमेंट में। तो हम इसे डिलीट कैसे करेंगे? वी कैन ईजिली डिलीट एक्स्ट्रा रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल यूजिंग लेआउट टैब। फॉलो दीज स्टेप टू डिलीट अ रो फ्रॉम द टेबल। स्टेप 1, सेलेक्ट द row to be deleted by placing the mouse pointer to the left. Step 1. Action. Step 1, select the row to be deleted by placing the mouse pointer to the left of it and click. Step 2, click on the layout tab. Step 3, click on the delete from the rows and columns group. A menu appears. Step 4, click delete rows from it. This will delete the entire selected row. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जिस रो को आपको डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिंपली आप अपने माउस पॉइंटर को वहाँ पे लेके जाओगे और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसके लेफ्ट साइड में जाकर के आप उसे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आप लेआउट टैब में जाके क्लिक करोगे, उसके बाद आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे और फिर वो जो आपकी रो है और कॉलम वाला जो ग्रुप है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करोगे डिलीट रो पे, ठीक है। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो आप रो पे क्लिक करोगे, अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम पे डिलीट करोगे और इस तरह से जो आपकी एंटायर रो है या फिर जो एंटायर कॉलम है जो आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। फॉलो दीज स्टेप टू डिलीट कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। अब आपको कॉलम्स को डिलीट करना है तो आप सिंपली कैसे करेंगे? स्टेप 1,
select the column to be deleted by placing the mouse pointer on the top of it and click. Step 2, click on the layout tab. Step 3, click on delete from the rows and columns group. A menu appears. Step 4, click delete columns from it. Alternatively, you can right click on the locate where you want to delete the cells and click delete cell. ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा था रोज़ को कैसे डिलीट करते हैं, अब हम सीखेंगे यहाँ पे कि कॉलम्स को कैसे डिलीट किया जाता है। इसका भी सेम ही स्टेप है। सबसे पहले आपको उस कॉलम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, अपने माउस को वहाँ पे लेके जाना है उसके टॉप पे और फिर उस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे लेआउट टैब पे, फिर उसके बाद आपको इस तरह से डिलीट का ऑप्शन वहाँ पे नज़र आएगा। फिर आपको उस डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि आपके रोज़ एंड कॉलम ग्रुप में आपको दिख रहा होगा। फिर आप डिलीट पे क्लिक करोगे और फिर वो जो रो है वो आपकी उस फाइल से या आपके उस डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, दूसरी तरह से भी इसे कर सकते हो। वहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, जो भी आपको कॉलम डिलीट करनी है, और फिर आप सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट सेल पे क्लिक करोगे तो आपकी जो सेल है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ चेंजिंग द हाइट ऑफ अ रो. We can change the height of a row to improve the views of the table. Follow these steps to change the height of a row. Step 1. Place the mouse pointer over the button edge of the row to be changed to a new height. Step 2. Drag the row edge to a new position. Step 3. Release the mouse button. Word 2007. Adjust the row height according to your choice. ठीक है, अगर आपको अपने रो की हाइट बढ़ानी है या उसे कम करनी है तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आप उस माउस पॉइंटर को वहाँ पे प्लेस करेंगे उस रो के एज पे। ठीक है, फिर उसको आप ड्रैग करेंगे उस रो के एज को, जो भी आपको न्यू पोजीशन उसकी चाहिए उस पे आप ड्रैग करेंगे। फिर आप अपने माउस बटन को रिलीज़ कर देंगे तो फिर आप देखोगे जो वर्ड 2007 है वो उसकी हाइट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, एडजस्ट कर देगा, या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं। नाउ चेंजिंग द विड्थ ऑफ अ कॉलम. अब कॉलम की विड्थ आपको चेंज करनी है तो कैसे करेंगे, वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम टू इम्प्रूव द व्यू ऑफ टेबल. फॉलो दीज स्टेप टू चेंज द विड्थ ऑफ अ रो. Step 1. Place the mouse pointer over the edge of the column you want to change to a new width. Step 2. Drag the column edge to a new position. Step 3. Release the mouse button. Word adjust the column width according to your choice. ठीक है, कभी कभी हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हमें उनकी विड्थ, उनकी चौड़ाई क्या करनी होती है, थोड़ी बड़ी करनी होती है या उसको बढ़ाना होता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपना माउस पॉइंटर आप उनकी एज पे लेके जाओगे, जिस कॉलम को आपको बढ़ाना है उसकी चौड़ाई आपको बढ़ानी है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उसको ड्रैग करोगे जिस पोजीशन पे उसको आप लेके जाना चाहते हो। ठीक है, जितना आप उसकी चौड़ाई उसको बढ़ाना चाहते हो। फिर जब आप उसको बढ़ा दोगे तो फिर उस माउस बटन को आप रिलीज़ कर दोगे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि आपका जो कॉलम है वो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे एडजस्ट हो गया है। नाउ मूविंग अ टेबल. We can move the table anywhere within the document. Follow these steps to move the table. हम अपनी टेबल को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट जैसे मर्जी चाहें उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप 1. प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ टेबल यू वांट टू मूव. अ हैंडल अपीयर्स. स्टेप 2. प्लेस द माउस ओवर द हैंडल. The mouse pointer will change to. Step 3. Drag the table to any part of the document. Release the mouse button. Your table gets placed at the desired new place. Alt plus number 5 selects the entire current table. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी टेबल मूव करनी है तो आपको अपने माउस पॉइंटर को उस टेबल के अपर साइड में लेफ्ट कॉर्नर की साइड पे लेके जाना है। फिर आपको उसे ड्रैग करके लेके आना है। ठीक है, इस तरह से आपको एक छोटा सा आइकन वहाँ पे नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपना माउस उस हैंडल पे लेके जाना है और फिर अपना माउस
इस तरह से आपका माउस जो है वो अपीयर होगा, ठीक है। जो पॉइंटर है वो इस तरह से अपीयर होगा जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे, अपने माउस के साथ उस टेबल को ड्रैग करके लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको नीचे की तरफ लेके आना है तो आप नीचे की तरफ से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ले जा करके जहाँ पे आप चाहते थे उसे मूव कराना, वहाँ पे जा करके आप अपने माउस बटन को रिलीज़ कर देंगे तो आपका टेबल जो है वो आपके डिज़ायर प्लेस, जहाँ पे आप नई जगह पे चाहते थे वहाँ पे वो आ जाएगा। और इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस नंबर 5 आप साथ में इसे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो इस तरह से आपकी जो एंटायर टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। नाउ मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग 2 or more cells in the same row or column into a single cell. 2 or more than 2 cells can be combined together to create combined headings. Follow these steps to merge the cells. बच्चों merge का मतलब होता है सेल्स को मर्ज कर देना। मान लो 2 या 2 से ज़्यादा सेल है, अगर आप चाहते हो उन्हें एक सिंगल सेल में मर्ज करना तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज्ड। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। स्टेप 3, क्लिक मर्ज सेल फ्रॉम द मर्ज ग्रुप, द सेल्स गेट मर्ज। बच्चों इसके सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको जो भी सेल आपको मर्ज करने हैं, आप सबसे पहले उन्हें क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप लेआउट टैब पे जाओगे। लेआउट टैब पे जाके आपको इस तरह से मर्ज सेल का एक छोटा सा आइकन नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे, मतलब उनकी लाइन की बीच की लाइन हट जाएगी और वो एक सिंगल सेल बन जाएगा। नाउ स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग मीन्स ब्रेकिंग अप of a single cell into multiple cells. Splitting is reverse process of merging. Follow these steps to split cells. Splitting क्या होता है, ये merge का reverse process होता है, ठीक है। अगर आपको एक cells को और छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना है तो उसमें आप splitting कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, select the cell or multiple cells that you want to split. Step 2, click the layout tab. Step 3, click split cells from merge group. Step 4, the split cells dialog box appears. Specify the number of columns and rows in which you want to split the selected cells into. Step 5, click OK, cells get split up. ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लेआउट टैब पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप स्प्लिट सेल फ्रॉम मर्ज ग्रुप पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसमें आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको उस सेल को कितने नंबर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको उस सेल को 2 नंबर में डिवाइड करना है तो आप वहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। और अगर आपको उससे ज़्यादा नंबर में करना है तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सेल्स जो हैं जितने आपने चाहा था उतने नंबर्स में वो स्प्लिट हो गया है। नाउ बॉर्डर्स एंड शेडिंग। फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू योर टेबल। स्टेप 1, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। स्टेप 2, क्लिक ऑन बॉर्डर्स फ्रॉम टेबल स्टाइल्स ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। Step 3, choose the borders and shading option of this menu. A dialog box appears. Step 4, choose the style, color and width of the border. Step 5, click OK button. Alternatively, right click on table and select borders and shading option. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है डिज़ाइन टैब पे। उसके बाद आप जाओगे बॉर्डर्स फ्रॉम टेबल स्टाइल ग्रुप पे, ठीक है। अगर आपको उसकी बॉर्डर चेंज करनी है तो आप वहाँ टेबल स्टाइल ग्रुप पे जा करके बॉर्डर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। स्टेप 3 में आपको जिस तरह का बॉर्डर चाहिए या उसमें शेडिंग चाहिए तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स और अपीयर हो जाएगा। वहाँ पे आप स्टाइल, कलर और विड्थ को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको थिक बॉर्डर चाहिए तो आप थिक पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको उसको कलर चेंज करना है तो आप कलर पे भी जा सकते हो और उसकी विड्थ और उसका स्टाइल भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। फिर अगर आप चेंज कर लोगे उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो बॉर्डर है वो क्या हो चुका है,
चेंज हो सका है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप राइट क्लिक करके भी अपने बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन पे ये सब चेंजेस कर सकते हो। नाउ फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड शेडिंग। अब शेडिंग ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। स्टेप 2, क्लिक ऑन द शेडिंग फ्रॉम टेबल स्टाइल्स ग्रुप। अ ड्रॉप डाउन menu appears. Step 3, select and click the desired theme, color and click to get the required result. Alternatively, right click on the table and select borders and shadings. Explore the features like page border, border setting, shading pattern set. ठीक है, इसमें शेडिंग के लिए सबसे पहले आपको फिर से डिज़ाइन बॉक्स में ही जाना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है शेडिंग में, जो कि आपके टेबल स्टाइल ग्रुप पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। अपीयर होने के बाद आप देखोगे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जो भी डिज़ायर्ड थीम आपको चाहिए होगी, कलर चेंज करना होगा तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी जिस हिसाब से आप उसमें जा कर के क्लिक कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली भी आप इसमें राइट क्लिक करके उस टेबल पे सिंपली जाकर अपना बॉर्डर और शेडिंग को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और बहुत सारे फीचर्स इस तरह से उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि पेज बॉर्डर है, बॉर्डर सेटिंग है और शेडिंग पैटर्न एक्सेट्रा को भी आप चेंज कर सकते हो। नाउ चेंजिंग टेबल स्टाइल्स। Word 2007 contains an inbuilt facility for changing the look, color and design of the border of a table. It is called table styles. It is present in design tab on the ribbon. This tab appears only when a table is inserted. Step 1, click in the table. Step 2, click on the design tab. Step 3, click more button in the table style group. Step 4, choose any visual style from the gallery. The preview of the selected style can be seen on the table. Click on apply. You can also modify or customize and create new table styles as well by clicking on the small arrow in the। तो बच्चों, आप अपनी टेबल को मोर अट्रैक्टिव, मोर ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके और ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेबल का डिज़ाइन है वो और अट्रैक्टिव दिखे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप मोर बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आप और स्टाइल चाहते हो, अपने टेबल को और अच्छे से स्टाइल करना चाहते हो, उसे और अच्छे से सजाना चाहते हो तो आप मोर बटन पे जाओगे। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे दिख रहा है। स्टेप 4 में फिर आपको विजुअल स्टाइल्स दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, कैसे आपकी टेबल विजिबल होगी अलग अलग कलर में, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग स्टाइल में। तो आपको जो भी डिज़ायर्ड पैटर्न वहाँ पे समझ आ रहा होगा या आपको पसंद आ रहा होगा तो आप सिंपली उस पर क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो या उसे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका वो जो थीम है या जो भी पैटर्न है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको मॉडिफाई और कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मान लो कलर पसंद नहीं आ रहा या आपको दूसरा कलर चेंज करना है या आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, क्रिएट न्यू टैब में जाकर उस स्टाइल को वहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे एरो, आपको स्मॉल एरो दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने टेबल के स्टाइल को चेंज भी कर सकते हो, कस्टमाइज और मॉडिफाई भी कर सकते हो। ब्रेन टीजर। हाउ कैन यू मेक योर डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव इन MS Word 2007। बच्चों, हमने यही इस चैप्टर में सीखा था कि कैसे आप अपनी MS Word 2007 की डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस। क्रिएट अ कैलेंडर फॉर द करंट ईयर इन वर्ड बाय यूजिंग टेबल। यूज सुटेबल इमेजेस इन वर्ड आर्ट टू डिज़ाइन द पेजेस। बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, वर्ड में जाकर के एक कैलेंडर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, उसमें आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो क्योंकि हमारे मंथ हमको दिखाने हों, अगर उसमें संडे, जनवरी, फरवरी ये सब दिखाने हो तो उसमें हमें टेबल तो ज़रूर चाहिए होगी। तो टेबल को यूज़ करते हुए आपको एक कैलेंडर बनाना है और फिर आपको उसे अपने वर्ड में सेव कर देना है और चाहो तो आप उसको वर्ड आर्ट के थ्रू, क्लिप आउट के थ्रू मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो। नाउ रीटेक। Tables are used to place a whole or a part of the document into rows and columns. Extra rows and columns can be inserted to the table to insert additional information.
we can easily delete extra rows and columns in the table using layout tab. बच्चों इस चैप्टर में हमने सीखा कि टेबल्स को हम किस लिए इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकें और हम जो उसमें समझाना चाहते हैं वो हम टेबल के थ्रू अच्छे से समझा सकें. ठीक है, एक्स्ट्रा रोज और एक्स्ट्रा कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में, ताकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर उसमें डालनी हो तो हम उसमें डाल सकते हैं. और हम ईजिली उन जो हमारी एक्स्ट्रा रोज़ हैं, एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, उन्हें ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें जिन रोज़ की ज़रूरत नहीं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. तो हम उन्हें इसमें डिलीट भी कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस द एक्सरसाइज योरसेल्फ.